OSPF के अगले कंसेप्ट में हम राउटर आईडी के बारे में बात करेंगे। हर राउटर जो OSPF में पार्टिसिपेट करता है उसका एक आईडी होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं राउटर आईडी। चाहे वो LSA हो, चाहे आगे जाके जैसे हम और पैकेट्स पढ़ेंगे जैसे हेलो पैकेट हो गया और भी तरह के अलग तरह के पैकेट्स हो गए। हर LSA और डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेट्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि कौन से राउटर से ये ओरिजिनेट हुआ है, किस राउटर का ये LSA निकला है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है राउटर आईडी से। राउटर आईडी तो ये कितना बड़ा होता है? ये 32 बिट बड़ा होता है, 32 बिट्स का होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक IP एड्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं, 32 बिट IP एड्रेस। ठीक है, अब इसको हम डेफिनेटली लैब में करके देखेंगे। और अगर हमने राउटर आईडी अगर हमारे पास नहीं है तो जब हम OSPF को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो फेल हो जाएगा। बिना राउटर आईडी के OSPF स्टार्ट नहीं होगा। ओके, राउटर आईडी बनने का तरीका क्या है तो इसे समझाते पहले। एक राउटर लिया मैंने, राउटर 1। यहाँ पर मैंने कोई भी, जैसे ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस हो गया मेरा, ये इंटरफेस में मान लो ये एक इंटरफेस हो गया और ये एक इंटरफेस हो गया, दो इंटरफेसेस हैं। ठीक है, अभी ये दोनों इंटरफेसेस हैं पर इन पे कोई भी IP एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। और इस स्थिति में अगर मैं इस पे OSPF चालू करना चाहूँ तो वो हमें एक एरर मैसेज देगा और OSPF हमारा स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अगली सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर लें कि दो इंटरफेसेस हैं और इसमें से, ठीक है, जैसे इस वाले इंटरफेस को मैं दे रखा है IP एड्रेस 10.0.0.1। इस वाले को कुछ भी नहीं दे रखा, अभी कुछ नहीं दिया हुआ। यहाँ पर इस इंटरफेस को IP एड्रेस दिया हुआ है, फॉर इस इंटरफेस को नहीं दिया है। इस स्थिति में अगर मैं OSPF स्टार्ट करता हूँ तो ये वाला जो है IP एड्रेस है, ये इस राउटर का राउटर आईडी बन जाएगा। ठीक है, अभी कंडीशन थी कि एक ही IP एड्रेस था और जो अवेलेबल था और वो राउटर आईडी बन गया। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब मैंने ले लिया कि मेरे पास दो इंटरफेसेस हैं और इस वाले का ये हो गया IP एड्रेस और इस वाले का ये हो गया IP एड्रेस। ये दोनों कॉन्फ़िगर्ड हैं और ये दोनों मेरे इंटरफेसेस अप और रनिंग हैं। इस सिचुएशन में अगर इस राउटर पे मैं OSPF को इनेबल करता हूँ, भाई ये इनेबल हो जाएगा, सक्सेसफुल आ जाएगा। और इन दोनों में से जो बड़ा हायर IP एड्रेस है वो राउटर आईडी बनेगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों को जब हम कंपेयर करें तो इसमें 11.0.0.1 हायर है और ये राउटर आईडी बनेगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और कंसेप्ट है जो कि है लूप बैक इंटरफेसेस का। लूप बैक इंटरफेस, ये जो अभी तक हमने इंटरफेस की बात की थी, ये क्या थे? फास्ट ईथरनेट हो गया, जैसे मान लो 0/0 हो गया, ये फास्ट ईथरनेट 1/0 हो गया, या ऐसे ही और भी कोई इंटरफेसेस। ये इंटरफेसेस जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें नो शट डाउन करना पड़ता है इन्हें, और इन पे IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना पड़ता। तो ये वाले जो इंटरफेसेस हैं फास्ट ईथरनेट टाइप के, इनको हम शट डाउन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लूप बैक इंटरफेसेस एक स्पेशल टाइप के इंटरफेसेस होते हैं और इनको भी वैसे ही कॉन्फ़िगर किया जाता है जैसे कि हम फिजिकल इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करते हैं, पर एक तो ये क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं, नकली के होते हैं।
वर्चुअल इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। और इनको जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कमांड वही रहता है कॉन्फ़िगर करने का, आईपी स्पेस एड्रेस फॉलोड बाय जो आईपी एड्रेस है फॉलोड बाय सबनेट मास्क। इनका एक पर्टिकुलर और वेरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इनका जो सबनेट मास्क होता है वो /32 होता है हमेशा। तो अगर मैंने इस राउटर पे अगर मेरे को लूपबैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है तो मैं कमांड दूंगा पहले तो इंटरफेस मोड में लाने के लिए, इंटरफेस लूपबैक 0। ये जैसे ही मैं कमांड दूंगा तो मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाऊंगा और फिर यहाँ पर फिर मैं कमांड दूंगा आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 1.1.1.1 फॉलोड बाय 255.255.255.255। ये क्या हो गया, /32 हो गया। और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि वर्चुअल इंटरफेस है हमें यहाँ पर नो शटडाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इनका एडवांटेज ये है कि कभी भी लूपबैक इंटरफेसेस अगर कॉन्फ़िगर्ड हैं तो वो शटडाउन नहीं होते अपने आप, ठीक है, दे ऑलवेज रिमेन अप। अब ऐसे ही जैसे कि मैंने बोला लूपबैक इंटरफेस, तो इनका शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा, लूपबैक को बोलूँगा LO लूपबैक, और यहाँ पर इनको नंबर दे सकता हूँ, लूपबैक 0, लूपबैक 1, लूपबैक 2, ऐसे करके मल्टीपल वर्चुअल इंटरफेसेस लूपबैक टाइप के मैं बना सकता हूँ। अब इनके बारे में हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि कब अगर मैं वापस यहाँ पर चलूँ अपने राउटर के बारे में बात करूँ, ये राउटर है मेरा राउटर 1 और यहाँ पर मेरा ये पहला इंटरफेस हो गया और ये दूसरा इंटरफेस हो गया फास्ट ईथरनेट 0/0 और ये हो गया फास्ट ईथरनेट 1/0 और ये कैसे हमारे 10.0.0.1 था और ये था 11.0.0.1 यहाँ पर। अब इसमें मैंने एक और इंटरफेस ऐड कर दिया है जो कि वर्चुअल इंटरफेस है और मैं बोल रहा हूँ उसको लूपबैक 0 और इसका लूपबैक 0 का आईपी एड्रेस क्या है 1.1.1.1। इस सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पर OSP स्टार्ट करता हूँ, किस सिचुएशन में, जब इस राउटर पे 3 और इंटरफेसेस हैं, 2 फिजिकल इंटरफेसेस पहला और दूसरा, और तीसरा जो है एक वर्चुअल इंटरफेस है लूपबैक। तो राउटर आईडी बनाने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया है कि पहले वो चेक करेगा लूपबैक इंटरफेसेस अगर कोई है तो उसको राउटर आईडी बनाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर है तो इसलिए ये वाला आईपी एड्रेस पिक होगा और ये इस राउटर का राउटर आईडी बन जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी में अगर मैं एक और इंटरफेस ऐड कर देता, अगर मान के चलें कि अभी मैंने यहाँ पर एक और इंटरफेस ऐड कर दिया, कौन सा, लूपबैक 1 इंटरफेस ऐड कर दिया और उसको मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 1.1.1.2, तो अब मेरे पास कितने हो गए, 4 इंटरफेसेस हो गए, 2 फिजिकल हो गए और 2 वर्चुअल इंटरफेसेस हो गए। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में अगर मैं OSPF को स्टार्ट करता हूँ तो हाईएस्ट लूपबैक एड्रेस को पहले वो देखेगा, अगर जो भी है, अगर मल्टीपल है यहाँ पर लूपबैक एड्रेसेस तो उनमें से हाईएस्ट वाले को पिक करेगा और इसमें हाईएस्ट वाला ये हो गया तो ये बन जाएगा राउटर आईडी, ठीक है। तो अगर पूरा सीक्वेंस में देखें राउटर आईडी बनने का, तो जब भी राउटर पे OSPF चालू होता है तो वो देखता है कि उसके पास कोई आईपी एड्रेस है कि नहीं है, मिनिमम उसके पास एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो जो भी अगर है, अगर एक से ज़्यादा है तो पहले वो देखेगा लूपबैक एड्रेसेस पे, तो लूपबैक भी मल्टीपल हैं तो उनमें से हाईएस्ट लूपबैक एड्रेस को वो राउटर आईडी बनाएगा। अगर एक ही लूपबैक एड्रेस है तो वो राउटर आईडी बनेगा। अगर लूपबैक इंटरफेसेस नहीं है और मल्टीपल फिजिकल इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस दिए गए तो उन फिजिकल इंटरफेसेस में से जो हाईएस्ट होगा वो राउटर आईडी बनेगा। और फाइनली अगर एक भी
इंटरफेस पे, या वर्चुअल हो या फिजिकल इंटरफेस हो, उस पर अगर वो नहीं दिया गया है आईपी एड्रेस और हम वहाँ पर OSPF चालू करने की कोशिश करें तो वो OSPF फेल हो जाएगा और हमें एरर मैसेज मिलेगा। ये हम लैब में करके देखेंगे। और इसके साथ एक और चीज़ आती है कि अगर आप चाहो, ठीक है, तो आप एक मैनुअली कॉन्फ़िगर करके राउटर आईडी को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वो भी हम लैब में करके देखेंगे अभी, ठीक है। तो अभी इस थ्योरी लेसन में इतना ही। अगला यही चीज़ हम लैब में करके देखते हैं।